सारा ज़ारा हाथ तो मुझे सन्मत से बात करनी है। ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी। जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली तो तुम वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्त इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। और ये जो इतनी अच्छी बनी फिरती है सलमा, ये सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा। बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जब ज़ारा ने हाँ, इन सब ने मिलकर ना मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया है। तुम्हारी जगह ली तो तुम वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। क्यों? ये मुझे मारती है, मुझे जंजीर से बांध के रखती है, इस कमरे में बंद करके रखा उसने मुझे। तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ये तो तुम्हारी बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे सलमा मिल गई, वरना बेचारी का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन फरहत तो कह रही थी कि सारा को उसने पाला है। अरे उससे तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम करने की आदत है। बेटी तो मेरी है, लेकिन बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा ये कुछ हो जाए उसको, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। आँख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही है? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी। सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। जान ले लूंगा उसकी मैं, इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आँख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। जुड़वा आज शाम 9 बजे। सारा? अरे नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो।
तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी कर। जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही पराए बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था। सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फरहत की साजिशें और शाजिया की नफरत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके। ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है, जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? आदिल और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या आदिल और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाजिया और फरहत की नफरत जीत जाएगी? नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि फरहत और सारा शाजिया के साथ जा रही होती है, तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाजिया जो फरहत और मज़हर की नफ़रत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाजिया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी या फिर फरहत और शाजिया की नफरत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाजिया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है, ये एक नई चाल चल रही है ताकि अपने भाई मज़हर के दिल में दोबारा जगह बना ले।
उसने मजहर के दिल में जगह बनाने के लिए सारा और आदिल की शादी में भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सारा जो है वो मजहर के पास जाएगी और उनको मनाएगी कि मैं अपनी माँ को रोक लूँगी, वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरी और आदिल की शादी करवा दें। तो दूसरी जानिब जो है शाजिया इस फैसले के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन बेला आखिर वो भी मान जाती है और सारा जो है वो ज़ारा को भी कहती है कि पप्पो जो है ना बहुत ही अच्छी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इतनी अच्छी हैं, हर बंदा उसको डांट रहा है, हर बंदा उसको इल्ज़ाम दे रहा है। वो अपनी बहन को कहती है कि तुमने अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ सुकून से रहना होगा, तुम्हें चाहिए कि तुम पप्पो को कोई बात ना करो। सारा अपनी मोहब्बत में आदिल से शादी के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी माँ, नाना मियाँ और बहन की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। नाना मियाँ को बेइज्जत जब फरहत करती है तो शाजिया कहती है कि हमारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ज़ारा जब ये देखती है कि उसकी माँ और नाना मियाँ की फरहत बेइज्जती कर रही है तो वो बीच में बोलती है और उनको रोकती है, नहीं मामा आप कहीं भी नहीं जाएंगी, जाना तो फरहत को पड़ेगा, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे।